अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बात करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही समटाइम्स पोटेंशियल भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में कुछ सिंपल पोटेंशियल भी लिखा होता है, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फ़िगर ड्रॉ करूँगी और इस फिगर को ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियल को समझने के लिए ये मैंने यहाँ पर एक फ़िगर ड्रॉ किया है। ये सिमिलरली उसी तरह है जो मैंने लास्ट वीडियो में जो गॉसेस लॉ का पार्ट 3 है उसमें जो हम दो मेटल प्लेट्स लेते हैं, चार्ज मेटल प्लेट्स होते हैं, उनके दरमियान में फील्ड फाइंड करने के लिए जो फिगर ड्रॉ की थी, ये अगर आप देखें ये सेम टू सेम वही फिगर है, ठीक है ना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें हम गॉसेस लॉ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने वाले हैं। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, ये मैं आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर समझाने वाली हूँ आपको। देखें, मैंने कहा था कि इसके वैसे दो तरीके हैं, मैं आपको आसान वाले तरीका समझा देती हूँ। ये क्या है जी, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता है कि हमेशा जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हम लेते हैं एक कन्वेंशनल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, ठीक है, और उससे हम देखते हैं कि उसकी फील्ड जो होगी उसका इफ़ेक्ट क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। एक तो ये तरीका है। जो दूसरा तरीका था वो क्या था कि आप देखें, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसकी फील्ड हमेशा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड क्या होती है, हमेशा रेडियली इनवर्ड। तो इसका मतलब जो नेट फील्ड होगी इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या होगा, ये होगा, राइट। तो ये क्या होगी, ये इस सारे की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस अंदर वाले एरिया की, इस सारे एरिया की, ठीक है। नेट जो फील्ड होगी वो क्या होगी, ये सिमिलरली इसका भी यही है और इसका भी यही फील्ड होगी, तो इसका नेट भी यही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पूरे की जो फील्ड है वो क्या है, रेडियली डाउनवर्ड। मैं आपको वो क्लियरली ज़रा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जी हमारे पास आ गई है इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इस प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो होगी वो फील्ड होगी। अच्छा, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ना ये लेबल कर देती हूँ, इन दोनों प्लेट्स को, ताकि हम इसको थोड़ा और इजीली समझ सके, सिंप्लीफाई हो जाए हमारे लिए। अच्छा जी, तो इन दोनों प्लेट्स को हम कह सकते हैं कि मैंने लेबल कर दिया है इसलिए ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे, मैं आपको ईज़िली इसको समझा सकूँ। अच्छा, अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा कन्वेंशनली पॉजिटिव होता है, ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी मूवमेंट जो होगी वो ऑब्जर्व करूँगी। इसकी मूवमेंट क्या होगी, वो होगी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों होगी, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ये इसको अपने से दूर भेजेगा, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, इस लाइन में, ठीक है, यानी ये डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा, अब आप देखें इसकी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो यही डायरेक्शन है, और हमारे पास ये जो है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर मैंने इधर ऊपर भी रखा है ना तो ये खुद ब खुद नीचे से डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया था, ठीक है। पॉजिटिव ने उसको रिपेल किया, नेगेटिव ने उसको अट्रैक्ट किया, तो वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। यानी मैं कह सकती हूँ कि जब हम मूव करवा रहे हैं टेस्ट को फ्रॉम बी टू ए, तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, राइट। अगर मैं कहूँ कि अगर हम इसको ए टू बी मूव करवाते हैं, तब मुझे इसको मूव करवाने के लिए यानी ए टू बी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। फोर्स क्यों रिक्वायर्ड होगी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखें, अगर मान लेते हैं कि हमने इसी को ही मूव करवाना है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो मुझे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वो फोर्स लगा रही है, ठीक है। मुझे इस फील्ड को क्रॉस करना है, यानी एक चीज़ है जो ऐसे नीचे डाउनवर्ड है, मुझे इस चीज़ को काटते हुए ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है मेरे पास, कि जैसे अगर आप कहीं छत वगैरह पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल नीचे फेंकी, ठीक है। आपने जब बॉल नीचे फेंकनी है तो सिर्फ आपने बॉल रखनी है और छोड़ देना है, वो खुद ब खुद नीचे की तरफ जाएगी। यही हिसाब था जब हम बी से ए मूव कर रहे थे। मैंने सिर्फ यहाँ, आप इसको समझे कि ये एक बॉल है, मैंने उसको यहाँ पे रखा, ये अपने आप क्या हो गया, नीचे आ गई, ठीक है, और बड़ी आसानी से ये नीचे आई। इसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, ठीक है। अब अगर मैं नीचे हूँ और मैंने इसको ऊपर भेजना है, तब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ बॉल को अपने हाथ से छोड़ूंगी और वो खुद ब खुद ऊपर जाएगी, नहीं, तब तो खुद ब खुद नीचे जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी।
मुझे इसको नीचे से ऊपर मूव करवाने के लिए फ़ोर्स लगवानी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है मैं फ़ोर्स के साथ इसको नीचे से ऊपर फेंकूँगी तब जाके वो कहीं छत के ऊपर जाएगी, ठीक है। और मुझे फ़ोर्स भी उतनी लगानी पड़ेगी कि ये जो है मेरे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उस पोजीशन से लेकर जो मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन है जो कि छत है वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं इसको ए टू बी मूव करवाना चाहूँ, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना चाहूँ, वो जो बॉल वाली एग्जांपल थी उसमें जो थी ग्रेविटी, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट जब मूव करवाया तो हमें फ़ोर्स लगानी पड़ी। यहाँ पर भी यही केस है कि जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नीचे की तरफ है, यानी एक नेचुरल फ्लो नीचे की, हमें चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्या होगा कि ये जो फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, इसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके खिलाफ जाने के लिए इस फोर्स को इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन होगा ये क्या करेगा, इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। ये जो बात मैंने बोली है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैथमेटिकल फॉर्म में तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगी। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर जो वर्क डन किया गया है इस फोर्स से अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। यानी वर्क डन बाय ए बी, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, राइट, इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, यहाँ पे, यानी यही हमारी फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ पे होगी बी के ऊपर माइनस यू ए के ऊपर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो होगी इनिशियल होगी, ठीक है। मीन्स वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बी की जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और ए की कम है, इसका मतलब बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है। तो ये किस वजह से हुआ है, ये हमारे पास हुआ है इस चेंज की वजह से। जो वर्क डन किया गया है, इस फोर्स ने जो वर्क डन किया है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, उसकी वजह से हुआ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, यानी पोटेंशियल में हमारे पास चेंज आ गया है। पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सिंपल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चेंज आया है पोटेंशियल में या जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यानी पोटेंशियल में जो चेंज आया है वो किसके इक्वल है, जो पोटेंशियल बी पे है उसके माइनस जो ए के ऊपर पोटेंशियल है उसके, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है जो हमारे पास क्या हुआ है, पोटेंशियल में चेंज आया या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है उसकी वजह से। तो जो पोटेंशियल में डिफरेंस आया हमारे पास वो कितना है, यानी डेल वी जो है वो हमारे पास कितना है, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू नॉट, यानी चार्ज को इक्विलिब्रियम पर रखते हुए जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, वर्क डन की वजह से आया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल है, ये मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, डेल्टा यू के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, ठीक है। यानी मेरे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो गई है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसके इक्वल है। अब अगर इसी इक्वेशन में से मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकलवाना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डेल्टा वी, सॉरी इसको वी लिखते हैं, ये है वी, ठीक है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ये वो है, ठीक है। तो इसी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज़ इक्वल्स टू, यानी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हम ऊपर देख कर आए हैं, जो मैंने पहले इक्वेशंस लिखी थी वो मैंने कुछ इस तरह से लिखी थी ना कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू नॉट। तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालूँ वर्क डन की तो वो क्या होती है, ए टू बी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है डेल्टा वी, ठीक है। ये क्यू नॉट डेल्टा वी और आप देखिए ये क्यू नॉट डेल्टा वी सेम है ना, तो मैंने इसकी जगह उठा के वर्क डन लिख दिया, राइट। ये मैं पीछे इक्वेशंस लिखवा चुकी हूँ आपको। तो ये जो है मैंने इससे लिखा है, तब जाके मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज आया वो किसके इक्वल आया, वर्क डन। अब ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि अगर पोटेंशियल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसमें डिफरेंस आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा इन मूविंग फ्रॉम ए टू
बी, ठीक है। यानी ए से बी पर मूव करने के लिए जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, वो जो वर्क डन करेगी इस चार्ज के ऊपर अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो होगा वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर मेरी इस वीडियो को आपने समझ लिया अच्छी तरह से तो प्लीज़ काइंडली इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। उस नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जब हम इसको मूव करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमें इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी मैं ये बात भी लिख लेती हूँ कि जब हम ए टू बी जो है वो उसको मूव करवाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और हमारे पास क्या हुआ, इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की, ठीक है। अब हम इस फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जो फोर्स है, आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होती है, F इज़ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। ये मैं पीछे आप लोगों को वीडियोस में लेक्चर्स में प्रूफ करवा चुकी हूँ। आई थिंक लेक्चर नंबर 2 और 3 था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात की थी, तो वहाँ पर मैंने ये प्रूफ करवाया था आपको। आप उसके उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्यू नॉट क्या है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो मैं लिख लेती हूँ F इज़ इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। अच्छा, अब जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, तब ये इस फोर्स से मूव कर रहा है, ठीक है। F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो जब मैं इसको A टू B मूव करवाऊंगी तब मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स क्या होगी और कितनी होगी, ठीक है। वो फोर्स भी कितनी होगी, यही वाली होगी, लेकिन क्या होगी, मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कन्वेंशनली जो हमारी कन्वेंशनल चार्जेस होते हैं, जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी डायरेक्शन लूँ ना, यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये होती है ना हमारे पास, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ये एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स, ये वाई और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन होती है, ठीक है। कुछ इसी तरह से हमारी डायरेक्शंस होती हैं। अच्छा, अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसकी फोर्स नीचे की तरफ क्या थी, माइनस एफ थी। तो अगर मैंने ऊपर की तरफ मूव करवाना है इसको, तो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, तो वो होगी तो एफ ही, लेकिन क्या होगी, पॉजिटिव एफ, ठीक है। तो वो होगी तो कितनी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। और नीचे की तरफ मूव करवाने के लिए नेगेटिव चाहिए थी, तो ऊपर के लिए मूव करवाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव फोर्स। इसका मतलब ये वो फोर्स है जो मुझे रिक्वायर्ड है एक चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर मूव करवाने के लिए फ्रॉम ए टू बी। अब मैं कंसिडर करती हूँ कि जब मैं इसको नीचे से ऊपर मूव करवा रही हूँ, यानी पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करवा रही हूँ, तब ये जो चार्ज है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब ये नीचे से ऊपर मूव करेगा ना, तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। यानी हर पॉइंट के ऊपर, चाहे वो इस जगह पे है चार्ज, उस जगह पे या उस जगह पे, चार्ज की जो हमारे पास वेलोसिटी है ना वो सेम होगी, यानी ये सेम वेलोसिटी से मूव करेगा।